क्या प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं या फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। सोनिया जी के दोनों बच्चे हैं और यदि देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सारे प्रश्न दर्शकों ने मुझे भेजे हैं। आज मैं आपको प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी। उनकी जन्म कुंडली के आधार पर यहाँ पर जो मैं विश्लेषण करने वाला हूँ, आप उसको बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि दर्शकों के जो भी प्रश्न हैं और हिंदुस्तान में जो एक प्रश्न बना हुआ है कि कांग्रेस सरकार इस पूरी, मैं कहूँगा कि पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, खत्म हो गई है, क्या ये सच है? क्या कांग्रेस का जो भविष्य है वो अंधेरे में है? कांग्रेस समूल समाप्त हो चुकी है या फिर कांग्रेस दोबारा आई? तो चलिए बात कर लेते हैं हम प्रियंका गांधी जी की जन्म कुंडली के बारे में। प्रियंका गांधी का जो जन्म हुआ वो मैं आपको यहाँ पर उनकी कुंडली का मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ। वो हुआ 12 जनवरी 1972, 1:59 दिल्ली के अंदर। प्रियंका गांधी जी का जो असेंडेंट है वो तुला बनता है और उनकी जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है। यदि हम प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उनके प्लेसमेंट्स की बात करें तो चंद्रमा 2nd हाउस में है, जुपिटर, मरकरी और सन 3rd हाउस में है, वीनस उनका 5th हाउस में है, मार्स उनका 6th हाउस में है, सैटर्न 8th हाउस में है और केतु 10th हाउस में है, राहु उनका 4th हाउस में है। ये तो उनके प्लेसमेंट की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि तुला लगन में जो बेस्ट प्लैनेट्स होते हैं, जो फेवरेबल जिसको हम बोलते हैं, कि इस लगन के अंदर कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो प्रियंका गांधी को सपोर्ट करेंगे। सबसे जो फेवरेबल जो प्लैनेट होता है वो होता है लग्नेश, असेंडेंट का ऑनर। इस जन्म कुंडली में लिब्रा जो उनका असेंडेंट है उसका ऑनर होता है वीनस। प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली में वीनस 5th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रियंका गांधी की बनती है। तुला लगन की कुंडली के अंदर राजयोग जो प्लैनेट होता है वो होता है शनि, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का मालिक राजयोग कारक कहलाता है। इसमें मकर और कुंभ राशि, तुला राशि में, तुला लगन में उसका जो मालिक है, ओनर है, वो शनि है। शनि बैठा हुआ है उनका अष्टम हाउस में, जो कि थोड़ा सा उनको, मैं कहूँगा राजयोग तो है उनकी जन्म कुंडली में, लेकिन शनि अष्टम में जाकर जो बैठा हुआ है उनको काफ़ी जो रिजल्ट मिलने चाहिए, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए, उसमें थोड़ी कमी आएगी। तीसरा जो प्लैनेट इस जन्म कुंडली में जो लगन के हिसाब से होगा वो होगा मरकरी। मरकरी इस जन्म कुंडली के अंदर 3rd हाउस में बैठा है। तो ये प्लैनेट भी मैं कहूँगा कि एक प्रकार से
ना तो बहुत अच्छी पोजीशन में है ना बहुत खराब पोजीशन में है। सबसे बड़ी बात इस जन्म कुंडली के अंदर जो है वो है शुक्र उनका 5th हाउस में यानी कि पंचम हाउस में बैठा हुआ है। और जो इस समय प्रियंका गांधी की महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा ही चल रही है, जो स्टार्ट हुई 21 फरवरी 2015 से शुरू हुई और 21 फरवरी 2035 तक चलेगी शुक्र की महादशा। आप देखेंगे 2015 से ही प्रियंका गांधी राजनीति में एक्टिव हुई और केंद्र की राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ गई। अब जो इस जन्म कुंडली के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये कुंडली अपने आप में बहुत स्ट्रोंग है। यदि हम बात करें इलेक्शन जो होगा लोकसभा का वो 2024 में होगा, मार्च और मई के बीच में या फरवरी में, जैसा भी चुनाव आयोग उस समय तय करेगा, उस समय जो परिस्थितियां होंगी। तो हम बात करते हैं कि 2024 में जब ये इलेक्शन होगा तो प्रियंका गांधी की जो महादशा होगी, जो अंतरदशा होगी, जो गोचर होगा वो क्या बनती है। उस समय प्रियंका गांधी का शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा होगी जो कि चलेगी 2022 से लेके 2025 के बीच, शुक्र में राहु की अंतरदशा। जैसा कि मैं हमेशा कहते हुए आया हूं कि राहु राजनीति में, राजनीतिक लाभ देने में, राजनीति में सफलता प्राप्त करने में बहुत बड़ा रोल करता है। 2022 से लेके 2025 तक शुक्र में जो राहु रहेगा यह प्रियंका गांधी को राजनीति में काफी सफलता दिलाएगा, उनकी सक्रियता बढ़ेगी। और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि राहु जब उनका एक्टिव होगा तो उनको सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, समय उनके अनुकूल रहेगा। और यदि कांग्रेस पार्टी एक अच्छी स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाकर चलती है तो प्रियंका गांधी की जो जन्म कुंडली है, जो अभी और उस समय उनकी दशा रहेगी, वो काफी सपोर्ट करेगी। और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने में प्रियंका गांधी की जो प्लैनेट्स हैं वो उनको बहुत सपोर्ट करेंगे। जहां तक बात है कि क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इसमें कांग्रेस पार्टी को काफी सफलता मिलेगी काफी हद तक, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और उनके जो अलायंस है, उनकी जन्म कुंडली और क्या उस समय उनके प्लैनेट कैसे रहेंगे, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर मैं सभी पार्टीज, कांग्रेस और उसके अलायंस को लेकर वीडियोस बना रहा हूं। राहुल जी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक भी डाल दिया है। बाकी और वीडियोस भी जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा वो लिंक वहां पर मैं पेस्ट करता जाऊंगा। आप वहां पर जाकर अन्य जो कांग्रेस और लीडर्स हैं और अलायंस हैं उनके बारे में जान सकते हैं। मुद्दा यह है कि प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली बहुत स्ट्रोंग है 2024 में, 2022 से लेकर 2025 के बीच में। और यदि स्ट्रेटेजी अच्छी रही, अलायंस का सपोर्ट मिला, तो प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री कांग्रेस की ओर से प्रोजेक्ट की जा सकती है। यह था कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली का विश्लेषण लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर। दोस्तों, यदि आपको अन्य पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, इंडियन पॉलिटिशियंस, ग्लोबल पॉलिटिशियंस के बारे में आपका इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर लीडर के ऊपर या फिर देश के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे वो लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात जो मैं इंपॉर्टेंट आपको यहां बताना चाहूंगा, हम केवल पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी ही नहीं बताते, जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की जो समस्याएं होती है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो वेल्थ को लेकर है, प्रोस्पेरिटी, सभी प्रकार के वीडियोस हम बनाते हैं, उनका सॉल्यूशन देते हैं। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से। यदि जीवन में आप चाहते हैं कि कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि उसका कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हो, तो आप हमारे चैनल पर दिए गए वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण।